अरे बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर आए हुए। आज पता नहीं क्यों सभी गांव वालों के घरों में ताला लगा है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? प्याज रोटी होगा तो और भी अच्छा होगा। स्टोरी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पाटन में रात के 12 बजे अनीता के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अनीता अपने दरवाजे की खटखटाहट सुनकर इग्नोर कर देती है। दरवाजा दोबारा से खटखटाया जाता है। अनीता गहरी नींद में होने की वजह से उसे दोबारा से इग्नोर कर देती है। कुछ समय बाद फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है। इस बार अनीता बहुत गुस्सा होती है और वो गुस्से में दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजा तोड़ोगी क्या? समय देखा है क्या हो रहा है? पूरे 12 बज रहे हैं और तुम इस समय मेरे दरवाजे के सामने क्या कर रही हो? और कौन हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है और घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। अगर मुझे खाने को प्याज रोटी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। कुछ खाने को दे दो। अरे वाह, एक तो मेरी नींद खराब कर दी और महारानी चाहती है कि इतने रात में तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाओ। चली जा मेरे दरवाजे से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। ऐसा मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे बच्चों को भी बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ फैला रही हूँ। कृपया करके इस भिखारन को कुछ खाने को दे दो। अनीता गुस्से में दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और सो जाती है। और वह भीख मांगने वाली औरत फिर उसके पड़ोसी के घर जाकर भीख मांगती है। अरे इतनी रात में कौन आ गया जो दरवाजा पीटे जा रहा है? अरे कौन हो आप और आपको क्या चाहिए? बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। घर पर मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। कुछ खाने को दे दो। अरे माताजी, खाना तो सब खत्म हो गया, लेकिन किसी भूखे को अपने घर से खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं होता। माता राम, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर विमला घर के किचन में जाकर अपने हाथों से खाना बनाकर लाती है। ये लो माँ, ये खाना खाओ और प्रभु के गुण गाओ। फिर वो औरत पूरा खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद विमला को बिन बताए वहां से चले जाती है। अगली सुबह अनीता के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी और उसके घर पर भीड़ भी बहुत लगी हुई थी। अरे अनीता बहन, क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? क्या कल रात तुम्हारे घर पर कोई चोर डाकू आए थे क्या? अरे नहीं नहीं बहन, मेरा बेटा कल रात से नहीं मिल रहा। कल रात मेरा बेटा मेरे साथ ही सो रहा था, मगर पता नहीं वो कहाँ चले गया। अरे बहन, यहीं कहीं खेलने चले गया होगा अपने दोस्तों के साथ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? घर पर अंदर से ताला लगा था और रात में कोई आया भी नहीं, बस उस भिखारन के अलावा। पर फिर भी पता नहीं वो कहाँ चले गया। हाँ, रात को वो भिखारन मेरे घर के दरवाजे पर भी आई थी और मैंने उसे खाना दिया और फिर पता नहीं वो बिना बताए कहाँ चली गई। अनीता का रो रो कर बुरा हाल था और गांव वालों को भी राहुल की बहुत चिंता होने लगी थी, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अब जैसे तैसे रात के 12 बजते हैं तो वह औरत फिर से गांव में आ जाती है और वो इस बार रामवती के दरवाजे को खटखटाती है। अरे कौन मर गया इतनी रात में? चैन से सोने भी नहीं देते। अरे कौन हो और क्यों आई हो? क्या चाहिए? घर पर घड़ी नहीं है क्या? रात के 12 बज रहे हैं। 12 बजे क्या करने आई हो? क्या चाहिए? बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अच्छा, तुझे भूख लगी है और मैं तुझे कुछ खाने को दे दूं? तुझे पता भी है कि महंगाई कितनी ज्यादा हो रही है। अरे बेटी, प्याज रोटी ही दे दो। अरे प्याज तो कुछ दिनों में सोनार की यहाँ बिकेगी। घर में कुछ खाने को नहीं है, मगर तुम्हें प्याज रोटी चाहिए। चली जाओ यहाँ से। रामवती उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अब वो भिखारन रामवती के पड़ोस वाले घर में जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है और उससे भी खाने के लिए मांगती है।
लेकिन वो भी रामवती की तरह कंजूस थी। वो भी उस भिखारन को कुछ नहीं देती। सुबह हो जाती है। अब सुबह सुबह रामवती और उसकी पड़ोसनों के घर से चीख पुकार मच जाती है और उनके बच्चे गायब हो जाते हैं। उन दोनों के घर पर मातम छा जाता है। आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है? पहले अनीता का बेटा गायब हो जाता है और फिर रामवती का बेटा और उर्मिला की बेटी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कौन गायब कर रहा है गांव के बच्चों को? हाय दैया रे दैया, मेरा इकलौता बेटा, मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? अरे आखिर हमारे गांव में कौन घूम रहा है जो रात को ही बच्चों को अपना शिकार बना रहा है? इसका पता तो लगाना ही होगा। अरे कल रात को भी एक बूढ़ी औरत आई थी जो खाने के लिए खाना मांग रही थी, मगर मैंने उसे धुतकार कर भगा दिया। अरे हाँ हाँ, ये तो मेरे यहाँ भी आई थी। हाँ हाँ, वो तो मेरे यहाँ भी आई थी। अरे कहीं वही तो हमारे बच्चों को नहीं ले जा रही? अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर उसे बच्चों को ले जाना होता तो वे मेरे बच्चों को भी ले जाती, मगर उसने मेरे बच्चों को तो छुआ तक नहीं। वहीं दूसरी ओर वो बूढ़ी औरत अपनी गुफा में रात होने का इंतजार करती है। अरे पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लोगों को, खाने को प्याज रोटी तक नहीं देते। दिन में तो मैं बाहर जा नहीं सकती, रात के ही अंधेरे में निकलना होगा मुझे। वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि रात में भीख मांगने वाली एक चुड़ैल थी, जो रात के 12 बजते ही गांव में जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाया करती थी और जो उसे अपने घर से बिना प्याज रोटी खिलाए भगा देती, वह उसके बाद चुपके से उनके घर में घुसती और उनके बच्चों को उठा लेती। अरे बेटा, आज तुम्हारा नंबर आया है। तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें सजा मिल रही है। अगर तुम्हारी माँ मुझे कुछ खाने को दे देती तो तुम बच जाते, लेकिन अफसोस, अब तुम नहीं बचोगे। मेरा शिकार होने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी पापा कहाँ हो? जल्दी उठो 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 जाओ। यह देखो देखो, यह चाचा चुड़ैल मुझे पकड़ के ले जा रही है। यह मुझे मार डालेगी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मम्मी मम्मी। नहीं उठेगी तुम्हारी माँ, वो घोड़े बेचकर सो रही है और अब तुम्हें मेरा शिकार होना ही पड़ेगा। सुबह जब तुम उसे नहीं मिलोगे ना, तो उसे पता चलेगा कि एक भूखी औरत को खाना न देने का नतीजा क्या होता है। और इतना कहकर भीख मांगने वाली चुड़ैल उस मासूम बच्चे को अपना शिकार बना लेती है और खुश होकर वहां से चली जाती है। सुबह को शिवानी के बेटे के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वालों को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाती है। इस गांव में जो भी बच्चों का शिकार कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा शातिर है, बहुत ही सावधानी से काम कर रहा है। वो कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने देता। अब हमें रात को जागना होगा और देखना होगा कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। गांव वालों, एक काम करते हैं, आज रात मैं गांव की रखवाली करता हूँ, फिर देखते हैं कि किसके बच्चे गायब होते हैं। फिर रात को वो चुड़ैल आती है और अपने जादू से उस राघव को वहीं सुला देती है और फिर घर पर जाकर भीख मांगने लगती है। और इस बार सभी लोग डर के मारे उस औरत को खाना दे देते हैं और वो चुपचाप बिना किसी बच्चे को गायब किए चली जाती है। देखा गांव वालों, आज गांव में एक भी बच्चा गायब नहीं हुआ। इतने दिनों में आज की सुबह अच्छी है, क्योंकि जब रात को वो भिखारन भीख मांगने आई थी तो किसी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं गई। सबके घर से उसे कुछ न कुछ खाने को मिला। हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो ही है जो बच्चों को अपना शिकार बना रही है। उसने विमला के घर पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने उसे खाने को दे दिया था। अरे ऐसा थोड़ी ना है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो उसके बारे में और उसे ही मुजरिम बनाना चाहते हो। अच्छा,
तो अब वो तुम्हें अनजान औरत पर भरोसा है, मगर अपने गांव वालों पर नहीं। अच्छा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? इस बार जब अभिकारन तुम्हारे घर पर आए तो तुम उसे इस बार खाना मत देना, फिर देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं ऐसा भी करके देख लेती हूँ। फिर रात होने पर सभी गांव वाले छुपकर उस भिखारन औरत का इंतजार करने लगते हैं, और जैसे ही वो आती है और विमला के घर भीख मांगने जाती है। अरे बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर आए हुए। आज पता नहीं क्यों सभी गांव वालों के घरों में ताला लगा है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? प्याज रोटी होगा तो और भी अच्छा होगा। अरे माँ जी, वो मैं कह रही थी कि आज रात मेरे पति मजदूरी करके घर नहीं लौटे हैं, तो आज मैंने अपने घर का चूल्हा नहीं जलाया। आप मुझे आज माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ और सो जाओ। फिर थोड़ी दूर जाकर वह भिखारन अपने असली रूप में आ जाती है और गहरी रात होने का इंतजार करने लगती है, और फिर विमला के घर में जा पहुंचती है। आज तो मजा आ जाएगा, बहुत दिनों बाद किसी बच्चे को फिर से खाऊंगी। वो इतना सब बोल ही रही होती है कि तभी विमला के घर में सभी गांव वाले आ जाते हैं और उसे चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। तो ये है तेरा असली चेहरा? तो भीख मांगने वाली चुड़ैल, अगर तुझे भीख नहीं मिलती है तो तू हमारे बच्चे को उठा ले जाती है। रुक, अभी तुझे हम सब मजा चखाते हैं। फिर गांव वाले उसे चौराहे पर ले जाकर उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला देते हैं और उस चुड़ैल का सर्वनाश कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किस तरह की कहानी आप पसंद करते हैं ये बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।